हेलो दोस्तों, आज हम क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम क्रमागत का मतलब बताए हैं। क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं, मतलब जैसे एक के बाद दो आती है, दो के बाद तीन आती है, तीन के बाद चार आती है, तो इसको क्या कहते हैं? क्रमागत। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक जिसको इंग्लिश में कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। क्रमागत पूर्णांक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। क्रम से आने वाले क्रम से आने वाले पूर्णांक, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। क्रमागत पूर्णांक जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर कहते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांक को क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे देखिए 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16, 16 आता है, 16 के बाद 17 आता है, डॉट डॉट अनंत तक ले। तो एक क्रमागत हुई ना, क्योंकि 13 के बाद 14 है, 14 के बाद 15 है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है। तो ऐसी जो पूर्णांक, ऐसी जो संख्याएं आती रहती हैं एक के बाद एक, तो उसको क्या कहते हैं? क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर एक होता है। निकटतम, जैसे देखो 13 और 14 निकटतम, ये देखो दोनों आसपास के ही पूर्णांक है ना, 13 के बाद 14 आता है। तो निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर एक होता है। देखिए इसका भी अंतर एक है, 14 से 15 इसका भी अंतर एक है, 16 से 17 इसका भी अंतर एक है। इसके आगे भी जो संख्या आएंगी तो उसका भी अंतर एक होता है। इसलिए निकटतम दो क्रमागत पूर्णांकों का अंतर एक होता है। अब चलिए देखते हैं क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम क्रमागत सम संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेक्यूटिव कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। क्रमागत सम संख्याएं कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर क्रम से आने वाली क्रम से आने वाली सम संख्याएं
क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में सम संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाए थे ना, सम संख्याएं इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसको क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहती हैं। लेकिन यहाँ है क्या है? क्रमागत सम संख्याएं, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। क्रम से आने वाली संख्याएं सम संख्याएं क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे हो गया 2, 2 के बाद क्या आएगा? सम संख्या 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा। ठीक, ऐसे आता रहेगा अनंत तक आदि। ठीक है, तो क्या है? क्रमागत है। देखो क्रम से आ रही ना, देखिए 2 के बाद 4 आएगा, मतलब 2 के बाद सम संख्या क्या कौन सी होगी? 4 होगी। 4 के बाद सम संख्या कौन सी होगी? 6 होगी। 6 के बाद सम संख्या कौन सी होगी? 8 होगी। 8 के बाद सम संख्या कौन सी होगी? 10 होगी। देखिए क्रम से आ रहा है ना, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं कहते हैं। और दो निकटतम क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। दो निकटतम, देखिए ये दोनों निकटतम मतलब पास पास के हैं, दोनों का अंतर कितना है? 2 है ना। और 4 और 6 का अंतर कितना है? 2 है। 6 और 8 का अंतर कितना है? 2 है। 8 और 10 का अंतर कितना है? 2 है। ठीक है, तो दो निकटतम क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या होता है? 2 होता है। तीसरा है क्रमागत विषम संख्याएं। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर जिसको क्या कहते हैं? क्रमागत विषम संख्याएं। क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती है। क्रमागत विषम संख्याएं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। पिछली वीडियो में आपको विषम संख्याओं के बारे में भी हम पढ़ाए थे। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? क्रमागत विषम संख्याएं, अर्थात क्रम से आने वाली विषम संख्याएं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 17 हो गया। 17 क्या है? विषम संख्या है। 19 हो गया, 19 भी विषम संख्या है। 21 भी विषम संख्याएं हैं ना। फिर कितना आ गया? 23 अनंत तक है आदि। इसमें देखिए क्रम से आने वाली संख्या है। देखिए 17 के बाद विषम संख्या 19 आता है, 19 के बाद 21 आता है ना।
और 21 के बाद 23 आता है। ठीक है, तो ये क्रम से आने वाली क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो दो निकटतम क्रमागत विषम संख्याएं, जैसे दो निकटतम देखे, दोनों निकट के हैं ना, 17 के बाद 19 विषम संख्या आती है। तो दो निकटतम विषम संख्याओं में भी दो का अंतर रहता है। देखिए इसमें दो का अंतर है ना, 17 के बाद 19 आता है, दो का अंतर है। 19 के बाद 21 आता है ना, 19 के बाद 21 आता है, इसमें भी दो का अंतर है। 21 के बाद 23 आता है, इसमें भी दो का अंतर है। तो निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं में भी दो का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।